हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। आज आपसे सबसे बेजोड़ क्लास आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि सीटेट के ईवीएस से है। तो यहाँ पर पोषण से सीटेट में हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे। मात्र इतने छोटे से कंटेंट के माध्यम से आपको पूरा हम प्रोवाइड करा देंगे। ध्यान रखिए, यदि इस वीडियो को देखने से पहले यदि हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर टाइप करें। हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको कैसी लग रही। प्रैक्टिस सेट करिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा। आप प्रैक्टिस करके देखें तो सही। चलिए तो टाइम वेस्ट न करते शुरू करते हैं। तो पहला शुरू करेंगे, किसके विषय में जानेंगे? पोषक तत्व। पोषक तत्व होते क्या हैं? पोषक तत्व वो चीज होते हैं जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए प्लस शरीर में ऊर्जा देने के लिए ये हमें प्रदान करते हैं, और प्लस हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये सब पोषक तत्वों का कार्य है। यानी ध्यान रखिए, हम बोल पा रहे हैं तो किसकी वजह से? पोषक तत्वों की वजह से। जिस दिन बोलना बंद हो जाए उस दिन पोषक तत्व अपने आप एक्टिव होना बंद हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, पोषक तत्व किस किस रूप में मिलता है? तो पोषक तत्व मुख्य रूप में कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिल सकता है, विटामिन के रूप में मिल सकता है, प्रोटीन के रूप में मिल सकता है, वसा के रूप में मिल सकता है, मिनरल के रूप में मिल सकता है, इसके बाद जल के रूप में मिल सकता है। हमें क्या? प्रोटीन, पोषक तत्व देखते हैं। तो पोषक तत्व में सबसे पहले देखते हैं किसके विषय में? कार्बोहाइड्रेट के विषय में। किसके विषय में? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। आज हम जो बोल पा रहे हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा की वजह से बोल पा रहे हैं, तो हम बोल नहीं पाते। इसका किसका कार्य है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? अगर स्रोत में देखेंगे, गेहूं हो जाएगा, चावल हो जाएगा, गेहूं, चावल, मक्का, केला, शकरकंद, गन्ना, ब्रेड, शक्कर, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा मतलब जैसे पूछेगा, बायोडीजल से कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है, मक्के से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य प्रकार के विषय में आपसे पूछ सकता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। कौन कौन? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ कार्य के विषय में जान लीजिए। कार्बोहाइड्रेट का अधिकता से मोटापा हो सकता है, यानी वसा, जैसे कार्बोहाइड्रेट अधिकता से मोटापा हो सकता है, वसा की अधिकता से मोटापा हो सकता है। इसके मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा हमें प्रदान करती है। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में दोस्तों? ग्लूकोज के रूप में। कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिए। इसके बाद भोजन में हमें क्या देती है? वसा। भोजन के रूप में हमें क्या मिलता है? वसा मिलता है। और पूछेगा इसका मुख्य घटक क्या है? डीएनए और आरएनए। क्या है? डीएनए और आरएनए। पूछेगा कार्बोहाइड्रेट जो है पादपों में कैसे मिलता है? पादपों में सेलुलोज के रूप में मिलता है। किस रूप में? सेलुलोज। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पादपों में किस रूप में मिलता है? सेलुलोज के रूप में। सेलुलोज का कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का निर्माण करना। जो वनस्पतियों की कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान रखिए। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है? प्रोटीन। दूसरा क्या है दोस्तों? प्रोटीन। तो प्रोटीन के विषय में जान लीजिए। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन कार्य क्या है? शरीर में वृद्धि और विकास करना। शरीर में वृद्धि और विकास करने का कार्य क्या है? प्रोटीन। अभी प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा, इसलिए कहा जाता है भैया समय समय से बदल खाइए, मीट मांस के साथ साथ दाल वगैरह खाइए। प्रोटीन का 2 ही मुख्य स्रोत माना जाता है, एक तो दाल, दूसरा क्या है? मीट मांस। तो कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, इसलिए उनको प्रोटीन का एक ही साधन बच जाता है सही तरीके से, दाल है। ध्यान रखिए। अगर पूछेगा कैसे कैसे मिलता, देखिए, दूध, मांस, अंडा, मछली, सोयाबीन, मटर, पनीर इत्यादि, ये किसके साधन है? प्रोटीन के साधन है। किसके साधन है? प्रोटीन के। ध्यान रखिए, प्रोटीन का कार्य क्या है? वृद्धि और विकास करना, मुख्य कार्य। इसके बाद देखते हैं वसा। वसा कार्य क्या है? ये भी शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। ये भी शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। वसा की अधिक वृद्धि होने से शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। इसकी कमी होने से शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। यह ऊर्जा अधिक रूप में ऊर्जा हमें प्रदान करता है। देसी भाषा में समझ लीजिए, चर्बी। ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे विटामिन। विटामिन देखते हैं। विटामिन शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो विटामिन की खोज पूछेगा। विटामिन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? पंक। क्या नाम था? पंक। अब इसके विषय में जान लेते हैं। विटामिनों का नाम एक तरफ जान लेंगे, दूसरा उसके रासायनिक नाम जान लेंगे, और तीसरा उसके संबंधित रोग। तो पहला क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है दोस्तों? रेटिनॉल। ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है विटामिन ए का नाम क्या, रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो इससे रोग कौन सा होता है? रतौंधी और वर्णांधता। रतौंधी और वर्णांधता रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इसके स्रोत कौन सा है? यदि इस रोग से पीड़ित हैं लोग तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूध लेना पड़ेगा, मछली लेना पड़ेगा, मक्खन और अंडा,
इसका सेवन करने से इससे राहत मिल सकती है। किससे? विटामिन ए से। किससे राहत मिलती है? विटामिन ए से। अगले विटामिन देखते हैं, विटामिन बी, थायमीन। थायमीन के विषय में जानेंगे। विटामिन बी, थायमीन, यानी इससे कौन रोग होगा? बेरी। कौन सा दोस्त? बेरी। इसकी कमी से क्या होगा? बेरी। इसको पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिए? अनाज चाहिए, फलियां चाहिए, दूध चाहिए और ईस्ट चाहिए। ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक एसिड। क्या है दोस्तों? एस्कार्बिक एसिड। ध्यान रखिए, एस्कार्बिक एसिड से कौन सा रोग होता है? एस्कार्बिक कोलेजन। इसको पूरा करने क्या चाहिए? नींबू, टमाटर, आलू। क्या चाहिए? नींबू, टमाटर, आलू। ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया। रिकेट्स होता है यानी सूखा रोग, और ऑस्ट्रोमलेशिया होता है। ध्यान रखिए। ये कैसे पूरा होता है? इसके लिए क्या चाहिए? मक्खन चाहिए, मछली चाहिए, जिगर यानी हृदय चाहिए, और इसके बाद क्या है? अंडा चाहिए। ध्यान रखिए। इसके बाद अगला कह रहा है विटामिन ई। विटामिन ई मतलब क्या? टोकोफेरॉल। क्या दोस्तों? टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल से कौन सी कमी होती है? जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ध्यान रखिए। इसके पूरा करने क्या चाहिए? तेल चाहिए, गेहूं चाहिए, अंडा चाहिए। अंडे में क्या चाहिए? अंडे की जर्दी चाहिए। क्या चाहिए? अंडे की जर्दी चाहिए। ध्यान रखिए। और सोयाबीन चाहिए। इसके सेवन से यह रोग दूर हो सकता है, जनन क्षमता वाला। ध्यान रखिए। इसके बाद अगला कह रहा है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नेफ्रिक्विनोन। क्या है? नेफ्रिक्विनोन। एकदम ध्यान रखिए। नेफ्रिक्विनोन इसका नाम है। इससे क्या रोग होता है? रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है। हरी पत्ती, गोभी, टमाटर, सोयाबीन के सेवन से ये समस्या भी दूर हो सकती है। ध्यान रखिए। इसके बाद अगला आते हैं बायोटीन। विटामिन एच। विटामिन के और विटामिन एच। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। तो इसकी कमी से क्या होता है? देखते हैं अगला B12। कौन सा देखेंगे? B12 क्या रासायनिक नाम है? क्या है? कोबाल्ट। क्या दोस्तों? कोबाल्ट। क्या दोस्तों? कोबाल्ट। इससे कौन सा रोग होता है? कोबाल्ट से कैंसर रोग होता है। ध्यान रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट से कौन सा रोग होता है? कैंसर रोग होता है। ध्यान रखिए। इस तरीके से हमने विटामिन भी आपको पढ़ा दिया, प्रोटीन भी बता दिया। इसके बाद प्रोटीन के बाद आते हैं अगला रुक्षास। क्या बताते हैं? रुक्षास के विषय में जान लीजिए। कब्ज को रोकने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कहते हैं भैया खाने के बाद या थोड़ा सा खाने के साथ कच्चा चीज ले लीजिए, जैसे सलाद खा लीजिए या फल खा लीजिए। ये क्या काम करता है? शरीर में जो कब्ज यानी गैस बनते हैं उससे हमें राहत प्रदान करता है। कौन सा? रुक्षास। क्या प्रदान करता है? रुक्षास। ध्यान रखिए। ये बहुत अच्छा है। ध्यान रखिए। इसका अगला आता है खनिज एवं लवण का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा प्रदान करना। क्या करता है? का रोगों से रक्षा प्रदान करता है। ये हमें मिलता कैसे है? ध्यान रखिए। भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमें दूध से मिलेगा, पनीर से मिलेगा, मक्खन से मिलेगा, घी से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, मीट से मिलेगा, मछली से मिलेगा और बादाम से मिलेगा। इस माध्यम से क्या कौन सा मिलेगा? खनिज व लवण। कौन से मिलेगा? खनिज व लवण। ध्यान रखिए। इसके बाद बताते हैं अगला आपका जल का मुख्य कार्य क्या है? यह एक अकार्बनिक है। जल में कार्बन की मात्रा नहीं होती है, अकार्बनिक है, जो मानव शरीर में 60 से 70% तक पाया जाता है। पाचन परिवार में सहायक होता है, मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ध्यान रखिए। अगर हम पानी नहीं पिएंगे सिस्टमेटिक, हमारा भोजन सही पाचन नहीं हो पाएगा, तो हम गैस से परेशान होंगे, हम डिस्टर्ब होंगे, मेरा डिहाइड्रेशन होगा, यानी भोजन अपाचन हो जाएगा, तो दिक्कत होगी। उसकी पूर्ति करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है और जल को नियमित रूप से हमें ग्रहण करना चाहिए। तो ध्यान रखिए। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इतना मैटर हम आपको प्रोवाइड करा दिए। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट की जो बुक में सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है, जो कि अब तक 2011 से लेकर 2021 तक जो पूछा जा चुका है, उसी के माध्यम से यह कंटेंट तैयार किया गया है। बाकी फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। वीडियो किसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।